जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, क्रोध में कभी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए और दुर्हक में कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए अपने डर पर काबू पाकर निडरता पूर्वक आगे बढ़े। दूसरों से मिला प्रेम याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा इंसान कभी नहीं भूलता है। इसलिए अपनों के साथ कुछ भी ऐसा करते समय कई बार सोच लेना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना तुम्हारा है ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार जरूरत के नियम पर ही चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार रहता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी लोगों को जरूरत होगी। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। ईश्वर को जिससे जो कार्य कराना होता है वो करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, हम सारे बस ईश्वर के दास है। गीता के अनुसार समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता है। बाकी सब रिश्ते केवल लेनदेन पर निर्भर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य क्रोध को प्रेम और पाप को सदाचार से, लोभ को दान और झूठ को सत्य से ही जीत सकता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल कभी नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। हे मनुष्य, तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। जब ऐसा लगने लगे कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, तब समझ लेना कि अब आपके दुख दर्द को ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले लिया है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। गीता में लिखा है कि जीवन के 2 ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। मनुष्य को अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो, प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उनका मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। मन बहुत चंचल है और हमारा काम उसे नियंत्रण में रखना है, वरना वो हमसे कई ऐसे काम करा सकता है जो हमारे हित में नहीं होते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। बुद्धि के व्यग्र होने पर तर्क नष्ट हो जाता है और यह व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए हमेशा स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति का मन अशांत होता है। अशांत है, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान के जरिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी लोग कभी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। गीता में लिखा है कि यह बड़े ही शोक की बात है कि राज्य और सुख के लोभ की वजह से लोग अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार है। ऐसे लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं। हे अर्जुन श्रेष्ठ, मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। कठिन समय में कायरता दिखाना उनके आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। जैसे इस जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है।
जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। गीता में लिखा है, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। हर व्यक्ति को अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता है, उसे इसी जन्म में समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति परमगति को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है, उसी में उसका अधिकार है, अर्थात वह उसे ही करने का अधिकारी है। व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पूरी निष्ठा से किया गया छोटा कर्म भी बड़े के समान ही होता है। इसलिए किसी भी काम को पूरे मन से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वकर्म से संतुष्ट होता है, वो प्रसन्न, शांत और समता की स्थिति में रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखता है। वही व्यक्ति जब अपनी कर्मनिष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है, तब यह सारी स्थितियां पलट जाती है। श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अक्सर व्यक्ति उन चीजों को महत्व नहीं देता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। खो देने के बाद ही व्यक्ति को समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं, तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं के मन को समझाकर भावनाओं को अपने मन तक ही सीमित कर लेना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना स्वयं को मूर्ख बनाने की तरह है। सही समय तभी आता है जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय उठकर अपना कर्म करें। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, और उसके आगे दिखावा करना बेकार है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए मुश्किल आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। शरीर नश्वर है
पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए ये 3 मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। कभी आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुर्हक में कोई निर्णय मत लीजिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी भले कठोर हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। इसलिए स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता में लिखा है कि खुद की सोच अच्छी हो तो दूसरे लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं। अपनी नीयत साफ हो तो सारे काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों पर केंद्रित करें। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। क्रोध करना बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां क्रोध जरूर दिखाना ही चाहिए, वरना लोगों को कभी यह एहसास नहीं होगा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य की मोक्ष की कामना करता है, लेकिन अपनी वासनाओं की वजह से पुनर्जन्म होता है और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। हर मनुष्य को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर उतना ही भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। हर मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए की गई हिंसा यथावत धर्म है। दूसरों के साथ छल करने वाले व्यक्ति को भी आगे चलकर छल जरूर मिलता है। भले अभी नहीं तो कुछ समय बाद जरूर मिलेगा। वहीं जो लोग सच्चाई के साथ जिंदगी जीते हैं उन्हें हर पल सुकून मिलता है। गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति योग से रहित होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है वह कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसके बाहर निकलने के लिए मन में समत्व भाव होना जरूरी है। समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योगयुक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह हर कार्य में सफल होता है। ऐसे लोगों को शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़िग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वो बदलती जरूर है, इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। कोई भी व्यक्ति तभी सफल माना जाता है जब उसमें विनम्रता का भाव हो। अहंकार से भरा व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अगर उसके मन में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की सही परिभाषा बताई है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। गीता में लिखा है कि ज्यादा लगाव व्यक्ति को उम्मीद की तरफ ले जाता है और यह उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर व्यक्ति को अफसोस नहीं होता है। इससे खुद के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयमपूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब नियम का पालन किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्म फल की इच्छा के बिना करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। जो लोग कर्मों के अलावा मन में कोई भी अन्य विचार लाते हैं, वो लोग अपने लक्ष्य से भटका जाते हैं। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अपना ही सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है,
और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु के प्रति बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो।